हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारे चैनल्स केम विद डीवी में दिए हुए हैं, वो जो नए बच्चे हैं उसमें जाके देखें। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें जो कैनिजारो रिएक्शन है ये किस तरह से होती है और किस तरह से एल्डिहाइड रिएक्शन में जाते हैं और इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये आज हम डिस्कस करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जिन एल्डिहाइड में नहीं होता है वो ये रिएक्शन देते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि इन एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है? ध्यान दें, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द एल्डिहाइड which do not contain अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दें। तो इसमें हमारे पास एक एल्डिहाइड है HCOH फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास इस तरह से। आपको बताना है कि इसमें किन किन कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई कार्बन जो कि अल्फ़ा कार्बन होगा उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है और यहाँ हमें एसिडिक हाइड्रोजन को फाइंड करना है। ये CH3 ग्रुप है, ये हमने यहाँ लगाया हुआ है तो CH3 ग्रुप है। और इस तरीके से हमारे पास एक कंपाउंड ये है, ध्यान दें। आपको फाइंड करना है अल्फ़ा डू नॉट कंटेनिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन। उन कंपाउंड्स को फाइंड करना है जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। बाईसाइक्लो कंपाउंड, यहाँ हमारे पास CHO ग्रुप लगा हुआ है। एक और बाईसाइक्लो कंपाउंड ब्रिज हेड कार्बन से CHO ग्रुप लगा है। ये हमारे पास कंपाउंड है। इनमें पता करना है कि किस किस में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखें, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ ये हाइड्रोजन है लेकिन ये हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं। ये यहाँ CH3 ग्रुप, ये CHO, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह से यहाँ CHO ग्रुप, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी है। यहाँ हमारे पास ये CHO ग्रुप और ये अल्फ़ा कार्बन, लेकिन इससे हाइड्रोजन जो अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा जिस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। तो ध्यान दें, एक ये भी होगा, ये भी है। इसमें देखें, ये CHO ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ये भी है। अब अगर यहाँ देखते हैं CHO, तो यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन
कंटेनिंग है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से देखें ये बेंजीन रिंग और यहाँ CHO, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये भी है। इससे देखें तो यहाँ ये एक कार्बन, इससे एक ये बॉन्ड, एक ये 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इस पर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल हमारे पास कंपाउंड कितने हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन जिनमें नहीं है? 1 2 3 4 5 6 हैं। और जिनके पास है एक ये है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये 6 कंपाउंड हमारे जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है और ये कैनिजारो रिएक्शन देंगे। तो देखें कैनिजारो रिएक्शन किस तरह से होगी। अभी हम इस तरह से इंटीजर क्वेश्चंस होते हैं, इन कंपाउंड को पूछ सकता है वो। तो अब इसमें देखें कैनिजारो रिएक्शन, देखिए कैनिजारो रिएक्शन में अल्फ़ा हाइड्रोजन जिनके पास जिन एल्डिहाइड के पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड बेस यानी NaOH या KOH, ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ कॉन्सनट्रेटेड बेस, इसमें हम NaOH ले सकते या KOH ले सकते। और हमें क्या करना है, यहाँ ये बेस है तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेस की तरह से काम नहीं करेगा। ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ अटैक करेगा और आगे रिएक्शंस होंगी। क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर देंगे, है ना, बॉइलिंग करेंगे, वार्म करेंगे, बॉयल किया। अब इसमें जो रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा और इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन भी होगा। तो इससे फॉर्मेट आयन भी बनेगा प्लस इससे मिथाइल एल्कोहल बनेगा। ध्यान दें, इसमें अगर देखें इस कार्बन का, फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ से हमने हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा। इसी तरह से यहाँ से -1, इस पर +1, यहाँ से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ये 2.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से ये जो बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वजह से कार्बन पर 2 पॉजिटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन की फॉर्मल्डिहाइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। ध्यान दें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ से अगर हम बॉन्ड तोड़ देते हैं तो +1, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। तो -1 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से तोड़ेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा कार्बन का फॉर्मेट आयन में। और इसी तरीके से देखें ये इसका इसका ये +1 की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? -3 और +1 ये 3 है तो +3, ये -3, इसकी वजह से +1, तो ये यहाँ पर -2 आएगा। अब अगर देखें तो कार्बन का एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी जगह रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं फॉर्मेट आयन में तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। और यहाँ से देखें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और अगर ये मिथाइल अल्कोहल में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन कैसी है? रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन रिडॉक्स का टाइप है, तो इसे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, इसमें कार्बन एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेट आयन में ऑक्सीडेशन और मिथाइल अल्कोहल में रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस तरह की रिएक्शन है। और आगे देखें इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। हमारा फॉर्मल्डिहाइड
बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, क्यों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और OH नेगेटिव ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल का। ऑक्सीजन OH नेगेटिव में ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड है, ये बेस हो सकता और न्यूक्लियोफाइल हो सकता। तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेस की तरह से बिहेव नहीं करेगा, ये किसकी तरह से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से। इसी वजह से यहाँ पर हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है, बॉइलिंग करनी पड़ रही है रिएक्शन मिक्सचर की। टेम्परेचर की वजह से ही यहाँ इस रिएक्शन को आगे बढ़ना है। ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पर चला गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इस वजह से पाई बॉन्ड को ये खींच लेता है, तो कार्बन को पॉजिटिव करेगा। कार्बन को पॉजिटिव करेगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, जब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो एक कंपाउंड बनेगा, अडक्ट एडिशन प्रोडक्ट HC। वैसे बेसिकली इट्स इंटरमीडिएट। यहाँ हमारा OH और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव H, और ये इस ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर्स आ गए। ये वापस भी आ सकता है, वापस आएगा तो ये OH को बाहर कर सकता है, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हुई रिएक्शन तो इसे के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ये टूटता रहेगा, जुड़ता रहेगा, ऑक्सीजन ये OH यहाँ आएगा फिर निकल जाएगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। और हमने यहाँ क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसके पास से जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का गुजरेगा, मान लिया ये HC डबल बॉन्ड OH, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्यों, पाई बॉन्ड टूट कर किस पर, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल है तो जैसे ये वापस यहाँ आया, OH को निकाल रहा है, तो कभी इस न्यूक्लियोफाइल के पास आने से ये हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर होगा, तो यहाँ हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होगा, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट फ्रॉम वन इंटरमीडिएट टू अदर मॉलिक्यूल। यहाँ ये स्टेप है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड यहाँ आ गया, ये हाइड्राइड H नेगेटिव के फॉर्म में बाहर हुआ और इस जगह अटैच हो गया। तो देखें ये किस में कन्वर्ट हो गया, HC डबल बॉन्ड O, ये OH प्लस HC HO नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होगा, स्लो होगा, बहुत ही स्लो होगा, रिएक्शन आराम से होगी। और यही स्टेप है RDS। RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, और यही डिसाइड करेगा रिएक्शन की रेट को। और इसी से बनेगा केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें पता करना है तो हम RDS से ही पता करेंगे। ऑर्डर किसका, केमिकल काइनेटिक्स में हम कैलकुलेट करते हैं, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, वही डिसाइड करते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा होगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप है, थर्ड है प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। ये हाइड्राइड शिफ्ट, ये प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। ये एसिड है तो H+ को देगा, और H+ देगा किसको, मिथॉक्साइड आयन को। मिथॉक्साइड का बेसिक कैरेक्टर अधिक होता है, इसमें इस एसिड को H+ को ये अपनी तरफ खींचेगा। ये स्टेप है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। इसमें 3 स्टेप हुए, एक में न्यूक्लियोफाइल का अटैक, दूसरे में हाइड्राइड शिफ्ट, तीसरे में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो क्या बना, HCOO नेगेटिव फॉर्मेट आयन प्लस CH3OH। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हुए। तो ये 3 स्टेप समझ में आ रहे होंगे आपको। ध्यान दें बच्चों, यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है,
इलेक्ट्रोफाइल किससे जनरेट हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड पे, और यहाँ से ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव दोबारा वापस से डबल बॉन्ड बनाता है तो ये OH को बाहर करता है। एक बार ऐसा भी होता है, दूसरा मॉलिक्यूल पास में आता है तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ जाके मिथॉक्साइड आयन बना देता है, और ये फॉर्मिक एसिड से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होने पर फॉर्मेट आयन बन जाता है और मिथाइल अल्कोहल बनता है। ध्यान दें, ये है इसकी मैकेनिज़्म। अब अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें कि कौन से ऑर्डर का है, तो अगर हम के इक्विलिब्रियम इसका लिखते हैं तो के इक्विलिब्रियम में क्या होगा, प्रोडक्ट जो कि एक इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट HCOH नेगेटिव अपॉन फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसकी कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट पहले जो ऊपर लिया जाएगा वो इंटरमीडिएट है और इसे डिवाइड कर देना है हमें फॉर्मल्डिहाइड और OH नेगेटिव से। ये हमारा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बना, फर्स्ट इक्वेशन। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएगा। तो R इज़ इक्वल टू, ध्यान दें, तो यहाँ पर K इज इक्वल टू इसमें एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक इंटरमीडिएट है, और रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आते। तो ये हमारे पास है HCO नेगेटिव, H ये OH और एक और फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसे हम देखिए HCH2O नेगेटिव OH, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट की जगह पर मैं के इक्विलिब्रियम फॉर्मल्डिहाइड मल्टीप्लाइड बाई OH नेगेटिव, इसकी आयन की कंसंट्रेशन ले सकते हैं। तो यहाँ देखें जो न्यू इक्वेशन आई तो वो क्या होगी, K इंटू के इक्विलिब्रियम, और इसकी जगह पे हमने ये दोनों लिए तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, HCHO का स्क्वायर OH नेगेटिव। जो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट आया, रेट कांस्टेंट देखें, रेट कांस्टेंट K डैश है हमारा, जो किसके बराबर है, K कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई के इक्विलिब्रियम। तो ये रेट लॉ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इसमें किसके बराबर, K डैश के बराबर। K डैश किसके बराबर, K इंटू के इक्विलिब्रियम, और K डैश हमारे पास रेट कांस्टेंट है इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, जो किसके बराबर है, K इंटू के इक्विलिब्रियम के बराबर, इसका स्क्वायर, ये OH नेगेटिव। तो ये जो हमारी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, इसका ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर है इसका थर्ड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इज़ थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है, किस तरह से है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऑर्डर का फाइंड करना ज़रूरी है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का पता होना ज़रूरी है। यहाँ ये सभी स्टेप इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से देखें। और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, ध्यान दें। एक एग्जांपल लिखें, इसमें हमें प्रोडक्ट बनाना है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड KOH, यानी कॉन्सनट्रेटेड KOH कितना, 50% वेट बाय वेट KOH है, और इसे हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, बॉयलिंग। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आप पता कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं OD नेगेटिव, है ना।
ड्यूटीरॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ D2O, और ये कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक, और इसे बॉयल किया जा रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस वजह से ऐसी रिएक्शंस को करने के लिए ड्यूटेरियम यहाँ पर हमने हाइड्रोजन से एक्सचेंज करा रहे हैं। हम ड्यूटेरियम ले लिया, OH नेगेटिव की जगह पे OD नेगेटिव लिया, OD नेगेटिव, ध्यान से। तो एक एग्जांपल हमारे पास ये है, दूसरा ये, तीसरा, यहाँ हमने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिया, ड्यूटेरो फॉर्मल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं हम कॉन्सनट्रेटेड NaOH, यानी कि 50% है, बॉयल कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ध्यान दें। सिंपल, बेंजल्डिहाइड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, तो एक का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा इसका? बेंजोएट, पोटेशियम लिया गया है तो इसका क्या होगा? पोटेशियम बेंजोएट। ये पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और रिड्यूस किस में होगा? बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। ध्यान दें, अब इसका ऑक्सीडेशन होना है, ये OH तो OD, इसके साथ यहाँ इससे ये ट्रांसफ़र होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, देखिए ये OD यहाँ से HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक, प्लस, और यहाँ ड्यूटेरियम एक्सचेंज OD, तो ये हमारे पास आया क्योंकि यहाँ पर ये हैवी वाटर है और ड्यूटेरॉक्साइड है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द C, ये H, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, और ये कन्वर्ट हो गया OD में। ध्यान दें, रिएक्शन में OD यहाँ आया, इससे हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ, हाइड्राइड इसी के पास में चला गया दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के पास, और OD, तो ये ड्यूटेरो फॉर्मेट बना, तो ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होगा इसके साथ, O नेगेटिव होगा, तो ड्यूटेरियम यहाँ आएगा। इसमें देखें, यहाँ OH नेगेटिव आया और इसने ड्यूटेरियम को बाहर किया, 2 मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक, तो ये बनेगा D, और यहाँ डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक, और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र H प्लस का ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ से C, ये इसके साथ एक D है, एक और D है, ठीक, OH यहाँ आएगा तो एक H का यहाँ से ड्यूटेरॉइड ये ट्रांसफ़र हुआ, और यहाँ आ गया OH, ये वाला H। इस तरीके से हमें ये रिएक्शन में प्रोडक्ट मिले। यहाँ पर ये ट्रेसर की तरह से काम कर रहा है ड्यूटेरियम, और इसी रिएक्शन में अब हम लेते क्रॉस और मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन। क्रॉस या मिक्स्ड, इसमें 2 तरह के हमारे पास में एल्डिहाइड रहेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान दें, HC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड। समझें, इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं कंपटीशन में, खूब सारे मिलते हैं, और इनमें पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। ध्यान दें, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन उसका होना है जिसके पास में बेस OH नेगेटिव, जो हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करेगा कंसंट्रेटेड OH,
नेगेटिव, और यहाँ बॉइलिंग भी कर रहे हैं। तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, वो किस पर अटैक करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी अधिक होगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब है कि यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इस पे पॉजिटिव आया, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये रेजोनेंस में इस रिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई इस कार्बन की। इसमें अगर ये टूटता है यहाँ से, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें अधिक हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस वजह से इसे अट्रैक्ट कम करेगा, क्योंकि पॉजिटिव करेक्टर इस कार्बन पर अधिक डेवलप हो रहा है। तो जिस पर न्यूक्लियोफाइल की तरह से OH नेगेटिव अटैक करेगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें बनेगा फॉर्मेटाइन प्लस ये कन्वर्ट हो गया बेंजिल अल्कोहल। ध्यान दें, इसका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेटाइन में ऑक्सीडेशन हुआ और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया बेंजिल अल्कोहल में। ध्यान दें, एक और हम रिएक्शन लिखते हैं, सेकंड देखो। फर्फ्यूरल, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ। मेरे पास है इन दोनों में ये एरोमेटिक है और ये हमारा एलिफेटिक है। यहाँ से देखेंगे तो ये प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव, तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ रेजोनेंस है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान दें, कॉन्सनट्रेटेड OH और ये बॉइलिंग, इसका ऑक्सीडेशन हो जाना है, प्लस आई इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर कंजुगेशन में। यहाँ अगर हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा और इस जगह पर इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस इज़ अ मोर प्रॉम्प्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारे पास फर्फ्यूरल का रिडक्शन हो जाएगा और इस OH CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये हमारे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है। कुछ एक और रिएक्शन लिख देते हैं। ध्यान दें, ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है और दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास बेंजल्डिहाइड, जिस पर OCH3 लगा हुआ है। OCH3 है, तो यहाँ पर ये प्लस M इफेक्ट दे रहा है और यहाँ कॉन्सनट्रेटेड बेस हमारे पास KOH और बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ये कम कर रहा है, तो इसका होगा रिडक्शन और इस बेंजल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन। तो ध्यान दें, ये बन गया बेंजोएट आयन प्लस it will convert into the OCH3 CH2OH, इसका रिडक्शन हो गया। समझें? जिस ग्रुप की जिसमें फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अधिक होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा।
जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी उसका रिडक्शन होगा। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, ध्यान दें, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस भी हो सकता है और इंटरमॉलिक्यूलर भी। ध्यान दें, एक हम पहले इंट्रामॉलिक्यूलर को देखिए। हमारे पास है ग्लाइकोक्सल की रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ, मतलब 50% NaOH लिया और इसे बॉयल किया। तो इसमें ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, इसे ग्लाइकोक्सल कहते हैं, एल्डिहाइड, और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है? जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं ऐसे लिख सकता कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप और इससे जो कार्बन अटैच है उससे एल्डिहाइड है, लेकिन नहीं, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, इस वजह से अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है और ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो इसमें से एक, दोनों ही आइडेंटिकल हैं, किसी को भी हम ऑक्सीडाइज कर दें, किसी को भी रिड्यूस कर दें, तो हम कोई सा भी आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं, तो इसमें हम कह नहीं सकते कि क्रॉस कैनिजारो की तरह से कोई किस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन। तो ध्यान दें, यहाँ पर सिंपली ये कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो गया और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, ये हमारे पास। और इस रिएक्शन का अगर ऑर्डर पूछा जाए R = K, तो यहाँ है ग्लाइकोक्सल और ये OH नेगेटिव। तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, ये ऑर्डर चेंज हो गया इसका, ध्यान से समझें। अब इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ध्यान से देखें। जैसे मेरे पास है ये कंपाउंड, यहाँ CHO ग्रुप है, यहाँ पर भी CHO ग्रुप है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, डाईएल्डिहाइड कंपाउंड है, और यहाँ मैंने लगाया हुआ है, क्या लगा दें, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, NO2 ग्रुप है। जब ये NO2 ग्रुप है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस एल्डिहाइड ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है और किस पर बढ़ी होगी। तो यहाँ से देखें कि ये ऑक्सीजन यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूट गया, तो रेजोनेंस में ये पाई बॉन्ड चला गया, ये पाई बॉन्ड चला गया, तो ये यहाँ से टूटा, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो ये यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, तो इसे अधिक पॉजिटिव कर दे रहा है। तो ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड का, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ हमने कॉन्सनट्रेटेड क्या लिया हुआ है, KOH, और ये बॉयल किया गया और इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी हुई है, तो इस ग्रुप का होना है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हमने NO2 लगाया हुआ है, ये कन्वर्ट हो गया नेगेटिव के पॉजिटिव और इट विल कन्वर्ट इनटू द CH2OH। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन, इस कार्बन का रिडक्शन होगा। तो ये हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो रही है और इंट्रामॉलिक्यूलर है। ध्यान दें, एक और रिएक्शन करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन।
OCH3, यहाँ मैंने CHO ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने CHO ग्रुप लगाया। तो इसमें ध्यान दें, यहाँ क्या है, ये +M इफेक्ट दे रहा है और -I इफेक्ट दे रहा है। तो मोर इफेक्टिव कौन, +M। अब जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा उसका रिडक्शन होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा था तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ जिस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किया तो उसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इस ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है तो इसका रिडक्शन। जहाँ अब ये +M करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़, जैसे ये लोन पेयर है इधर गया तो इसकी पैरा पोजीशन पे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ये यहाँ गया तो ये डबल बॉन्ड से ये यहाँ गया, ये यहाँ गया तो ये यहाँ टूट कर गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस CHO ग्रुप पर बढ़ गई और इस CHO ग्रुप पर बढ़ी तो इसका हो गया रिडक्शन, है ना। यहाँ हमने कॉन्सनट्रेटेड NaOH लिया हुआ है और इसे बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। और ये आराम से रिएक्शन होती है, इसमें 2-3 घंटे लगते हैं। रिएक्शन मिक्सचर को बॉयल करने के लिए छोड़ दीजिए, तभी आराम से प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हाइड्राइड का शिफ्ट होना होता है। तो ध्यान दें, इट विल कन्वर्ट इनटू द दिस ग्रुप कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्कोहल, है ना। इस कार्बन का रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन, OCH3। इस तरह से आपको रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन मिलेंगी और आपको पहचानना है कि कौन सी कैनिजारो रिएक्शन होगी जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह के जो भी एल्डिहाइड ग्रुप हैं और वो कंसनट्रेटेड KOH या NaOH के साथ में बॉयल करने पर कैनिजारो रिएक्शन देंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे और